नमस्कार सर्वांना। आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता 8वी विषय हिंदी धडा दुसरा वारिस कौन या पाठावरील स्वाध्याय उत्तरे व स्पष्टीकरणासह पाहणार आहोत। तसेच या पाठातील पत्रलेखन हा विषय देखील पाहणार आहोत। जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका व बेल आयकॉनला देखील प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन लवकर मिळेल। चला पाहूया पहला प्रश्न काय आहे। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, उत्तर लिखो। गेहूं के दानों का 4 बहनों ने किया। 1. बड़ी बहन ने दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। 2. दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डिब्बी में मखमल के थैले में रखा। तीसरी बहन ने दानों को अपनी खिड़की के पीछे वाली जमीन में बो दिए। चौथी बहन ने दानों को भुनवाकर खा डाला। इस तरह गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया, यह कृति हम लिख सकते हैं। अब आगे का प्रश्न देखते हैं कौन सा है। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। 1. अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। 2. सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। 3. रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। 4. राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। इस तरह घटनाक्रम आप लगा सकते हैं। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। 1. जरूर इसके पीछे कोई डैश डैश होगा। उसका उत्तर है मकसद। 2. सो में उन्हें डैश डैश खा गई। सो में उन्हें भुनवाकर खा गई। नंबर 3. तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। 4. इसे तुम अपने पास रखो, डैश डैश साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। उसका उत्तर है 5 साल बाद इन्हें मांगूंगा। इस तरह आप लिख सकते हैं। परिणाम लिखो। 1. गेहूं के दाने को बोने का परिणाम। 1. वे दाने लाखों लाख दानों के रूप में हरे भरे खेत में हवा में झूम रहे थे। 2. राजा को बड़ी निराशा हुई। 3. दाने सड़ गए। 4. राजकुमारी ने स्वीकार किया कि वे दाने भंडार घर से लाई है। इस तरह इस विधानों का परिणाम हम इस तरह लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अब व्याकरण विभाग भाषा बिंदु रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्यों पाठों से ढूंढकर लिखो। 1. सरल वाक्य। 5 साल बाद राजा ने चारों बहनों को बुलाया। 2. अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। इस तरह हम सरल वाक्य लिख सकते हैं। अब हम लिखते हैं मिश्र वाक्य। मनुष्य में जो घृणा है वह पशुत्व की निशानी है। मैं सोच में पड़ गई क्योंकि मेरा काम तो पुणे में है। नाखून बढ़ते हैं तो बड़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। इस तरह मिश्र वाक्य आप लिख सकते हैं। अब संयुक्त वाक्य देखते हैं। 1. समय पर अंकुर फूटे और गेहूं के दाने तैयार हुए। मैं शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ। राजा साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया और बहुत सारी बातें हुई। इस तरह संयुक्त वाक्य लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं। उसमें पत्र लेखन करना है। अपने मित्र सहेली को दीपावली की छुट्टी में अपने घर निमंत्रित करने वाला पत्र लिखिए। इस तरह आप लिख सकते हैं।
प्रिय मित्र आकाश सप्रेम नमस्कार। और विषय का विवरण कीजिए और नीचे लिख सकते हैं तुम्हारा मित्र और आपका पता नीचे लिखना है और ऊपर अपने मित्र का पता लिखना है। इस तरह यह पत्र आप लिख सकते हैं। सभी प्रश्न हो गए हैं। इस तरह अपना स्वाध्याय आप पूर्ण कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करें। खूब खूब धन्यवाद।